Good afternoon to all of you. In the last topic of the print culture and the modern world, we will see the topic print and the censorship कि प्रिंट के ऊपर सेंसरशिप कैसे लगाया, सेंसरशिप मीन्स पाबंदी कैसे लगाया गया और किस प्रकार से इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। एज यू नो, प्रिंट के माध्यम से राष्ट्रवादी सोच को डेवलप करने का एक सहारा मिला, राष्ट्रवादी सोच को प्रमोट किया गया जो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया कि आप कोई भी सनसनीखेज सूचना को न्यूज़पेपर या पुस्तक के माध्यम से सर्कुलेट नहीं कर सकते। लेट अस सी हाउ दे डिड। Before 1798, the colonial state under the East India Company was not too concerned with censorship. 1798 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हमारे यहाँ शासन कर रही थी, हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक शासन की, तो 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी सेंसरशिप को लेकर के। द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट टू कंसर्न विथ सेंसरशिप। स्ट्रेंजली, इट्स अर्ली मेजर टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वेयर डायरेक्टेड अगेंस्ट Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the action of particular company officer. हास्यास्पद तरीके से इन द अर्ली मेजर टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर, भारत में जो सेंसरशिप लगने का काम शुरू हुआ वो उन इंग्लिश मैन के खिलाफ था, वो उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ था जो भारत के अधिकारियों की आलोचना कर रहे थे। इट अर्ली मेजर टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर was directed against Englishmen in India who were critical to company misrule, जो कंपनी के जो खराब शासक थे उनकी आलोचना कर रहे थे, and hated the action of particular company officer. The company was worried that such criticism might be used by its critic in England to attack its ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। जो कंपनी को डर था, ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि ये जो आलोचना उनकी हो रही है इसको आधार बना करके जो इंग्लैंड में बैठे उनके दूसरे कंपटीटर्स हैं वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली पे धावा ना बोल दें कि अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के योग्य नहीं है, अब हमें जा कर के वहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए। इस तरीके से द कंपनी वेयर वरिड, ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से चिंतित थे दैट सच क्रिटिसिज्म, जो भारत में इंग्लिश मैन बहुत सारे भारतीय शासकों के खिलाफ आलोचना कर रहे थे, इसको जो है आधार बना के माइट बी यूज बाय इट्स क्रिटिक इन इंग्लैंड टू अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली राइट्स इन इंडिया, कि भारत में जो ट्रेड की मोनोपोली राइट्स मिला हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके खिलाफ जो है वह इस्तेमाल न करने लगे। बाय द 1820 द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास्ड certain regulation to control press freedom and company began encouraging publication of newspaper that would celebrate British rule. 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम कानून, कुछ प्रतिबंध लगाए प्रेस के ऊपर, पास सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल द प्रेस फ्रीडम, और कंपनी ऐसे पब्लिकेशन को सपोर्ट करने लगी, इनकरेज करने लगी जो ब्रिटिश शासन का एक तरह से सेलिब्रेट कर सके, ब्रिटिश शासन को सही ठहरा सके। इन 1835 faced with urgent petition by editor of English and vernacular newspaper, Governor General Bentinck
एग्री टू रिवाइज्ड प्रेस लॉ। 1835 में बहुत सारे एडिटर्स के द्वारा पिटीशन दिया गया, याचिका दायर की गई और वर्नाकुलर प्रेस जो क्षेत्रीय भाषाओं के जो न्यूज़पेपर हैं उनके द्वारा, जिसके माध्यम से जो गवर्नर जनरल थे बेंटिक, वो एग्री हो गए कि प्रेस कानून को रिवाइज किया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा और इस पर विचार किया जाएगा कि किस प्रकार इनको ढील दिया जाए। थॉमस मैकाले, ए लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर, फार्मुलेटेड न्यू रूल्स दैट रीस्टोर द अर्ली फ्रीडम। उसके बाद से एक अधिकारी थे मैकाले साहब, थॉमस मैकाले, उन्होंने, वह एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ कानून बनाए, फार्मुलेटेड न्यू रूल्स दैट रीस्टोर द अर्लियर फ्रीडम, जो पहले वाली स्वतंत्रता प्रेस को वापस दे दी गई। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, बट एज यू नो, रिवोल्ट ऑफ 1857 से वह काफ़ी डर गए, भयभीत हो गए और वो इस तरह के काम को बंद करने लगे जो प्रेस की आज़ादी से रिलेटेड था। After the revolt of 1857, the attitude to freedom of the press changed, कि प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए, इस प्रकार के एटीट्यूड जो था वह बदल गया, जो है ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड बदल गया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज, एंगर्ड इंग्लिशमैन डिमांडेड ए क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। जो नाराज ब्रिटिश अधिकारी थे वह मांग करने लगे कि क्षेत्रीय प्रेस को, जो नेटिव प्रेस थे, जो लोकल लैंग्वेज में छाप रहे थे, इनका मुंह बंद किया जाए, इनको, इनके क्रियाकलाप को बंद किया जाए। दे डिमांडेड ए काम डाउन ऑन द नेटिव प्रेस, ए वर्नाकुलर न्यूज़पेपर become assertively nationalist. The colonial government began debating measures of strengthening control. जैसे जैसे जो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर थे वो दे बिकम असर्टिव नेशनलिस्ट, जो राष्ट्रवादी सूचना को अपने अखबार में, अपने संपादन में जगह देते थे, वैसे ही वैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट दे बिगेन डिवेटिंग मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथिंग कंट्रोल, वह उन पे प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचती और उस पर प्रतिबंध लगाती गई। क्षेत्रीय न्यूज़पेपर राष्ट्रवादी समाचार को जगह देते और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो उनको दबाने का प्रयास करते। इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। क्षेत्रीय प्रेस को दबाने का एक्ट पास किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड मॉडल्ड ऑन द इरिश प्रेस लॉ। इरिश प्रेस लॉ से प्रभावित होकर के 1878 में भारत में भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया। और इस एक्ट के तहत क्या था, जनरली ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से आप इसे समझिएगा और लिखने का प्रयास करिएगा। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट with extensive right to censor report and editorial in vernacular press। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से गवर्नमेंट को अधिकार मिल गया। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट, एक्सट्रीम राइट, बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गया, टू सेंसर रिपोर्ट, रिपोर्ट को सेंसर करने में। कोई रिपोर्ट लिख दिया गया, उसको काटने में, छांटने में, उसको रोकने में। एंड एडिटोरियल इन वर्नाकुलर प्रेस, और कोई संपादकीय को जो कि क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया है, इसको सेंसर करने का अधिकार गवर्नमेंट को मिल गया। फ्रॉम नाउ ऑन द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक्ट ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश इन डिफरेंट प्रोविंसेस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आ जाने से गवर्नमेंट जो है अलग अलग राज्यों में के जो न्यूज़पेपर थे, क्षेत्रीय न्यूज़पेपर थी, इनके ऊपर निगरानी रख सकती थी। व्हेन द रिपोर्ट वाज जज एज सेडिटियस, जब किसी रिपोर्ट को बागी करार दे दिया जाता था, किसी को एक तरह से विवादास्पद करार दे दिया जाता था,
द न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड, न्यूज़पेपर को चेतावनी दी जाती थी, इस रिपोर्ट को आप पब्लिश नहीं करेंगे। एंड इफ़ द वार्निंग वॉज इग्नोर, और वो न्यूज़पेपर वार्निंग को इग्नोर करके अगर वह पब्लिश करता था, द प्रेस वॉज लाइबल टू बी सीज्ड, प्रेस को उसके प्रेस को सीज किया जा सकता था, बंद किया जा सकता था। एंड द प्रिंटिंग मशीन कन्फिस्केटेड, और प्रिंटिंग मशीन को छीना जा सकता था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को अधिकार मिल गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में जो मैटर लिखे जा रहे हैं इनको वो सेंसर कर सके, और कोई रिपोर्ट अगर सेडिटियस है, कोई बागी है, बगावत वाली है, तो उसे वह न छापे। अगर वार्निंग के बाद भी वो छापते थे तो उनके प्रेस को सीज करके और मशीनों को जब्त किया जा सकता था। Despite repressive measure, nationalist newspaper grew in number in all part of India. इन तमाम सारे बंदिशों के बावजूद राष्ट्रवादी समाचार पत्र भारत भर में फैल गए और ये छुप छुप करके अपनी गतिविधियों को चलाने लगे, अंडरग्राउंड होकर के छापने लगे। They reported on colonial misrule and encouraged nationalist activity. जो राष्ट्रवादी, जो कॉलोनियल मिसरूल था, जो इम्पीरियल शासन का जो मिसरूल था, जो गलत तरीके से शासन कर रहे थे, उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करते थे और राष्ट्रवादी ताकतों को, राष्ट्रवादी एक्टिविस्ट को इनकरेज करते थे कि वो राष्ट्र के लिए कुछ करें। Attempt to throttle nationalist criticism provoked militant protestant. Attempt to throttle, कई बार जो राष्ट्रवादियों के खिलाफ जो कार्य होता था, attempt to throttle nationalist criticism, राष्ट्रवादियों की जो आलोचना होती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, इनके अगेंस्ट में जो भारतीय जाते थे, अगर इनको कुछ कहा जाता था तो मिलिटेंट प्रोटेस्ट हो जाता था। अटेम्प्ट टू थ्रोटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट, मीन्स राष्ट्रवादियों के फेवर में जब आते थे लोग जो है और इनको दबाया जब जाता था तो मिलिटेंट प्रोटेस्ट हो जाता था। लेट अस सी हाउ दिस इन टर्न लीड टू रिन्यूड साइकिल ऑफ दैट इज द परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। इसके बाद से एक चक्र चलता था, प्रोसिक्यूशन मीन्स मुकदमे का और विरोध का। व्हेन द पंजाब रिवोल्यूशनरीज वेयर डिपोर्टेड इन 1907, बाल गंगाधर तिलक wrote with great sympathy about them in his केसरी। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को डिपोर्ट किया गया, उनको देश निकासी की सज़ा दी गई, उनको काले पानी की सज़ा दी गई इन 1907 में, तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में सहानुभूतिपूर्वक इसके बारे में लिखा। दिस लीड टू हिज इम्पीरियलिज्म in 1908, provoking in turn widespread protest all over India. This led to his imprisonment, जिसके वजह से उन्हें जेल की सज़ा हो गई इन 1908 में, जिसके वजह से क्या हुआ, provoking in turn widespread protest all over India, जिसके विरोध में पूरे भारत में विरोध होने लगा कि क्यों उनको जेल की सज़ा हुई। तो इस प्रकार से जब राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता था और इसके अगेंस्ट में कोई लिखता था और उनके विरोध में कार्य होता था, तो पूरे देश की जनता आंदोलन करने लगती थी। लेट अस सी, देयर इज वन थॉट ऑफ द गांधी जी। गांधी जी सेड इन 1922, एज यू नो 1922 में दैट इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था। गांधी जी कहते हैं दैट द लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बोलने की आज़ादी,
प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is now seeking to crush the three powerful vehicle of expressing and cultivating public opinion। भारत सरकार जो है, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, दे दे नाउ सीकिंग टू क्रश, वो दबाने का प्रयास कर रहे थे ये तीनों हथियारों को। क्रश द थ्री पावरफुल व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन। The fight for Swaraj and Khilafat meant the fight for this threatened freedom before all else। गांधी जी कह रहे थे स्वराज और खिलाफत की जो लड़ाई है वह सबसे पहले, यह जो खतरे की जो घंटी है, जो हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, किसकी आज़ादी? बोलने की, प्रेस की और एसोसिएशन की, वो पहले है। हमें पहले इससे लड़ना है, बाद में हमें स्वराज और खिलाफत से लड़ना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर।